Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We have already discussed the legal and ethical aspect of advertising in previous videos. Then today we discuss the next and last topic of this chapter, that is control over unethical advertising. Then what is the meaning of unethical advertising? Unethical advertising is the misrepresentation of a product or services. This form of advertising uses deceptive ways to manipulate or convince the consumer to buy the product or service. If any advertising misleads consumer, it is unethical. इट मीन्स वो एडवर्टाइजिंग जिसके थ्रू कस्टमर्स को मिसलीड किया जाता है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें कन्वेंस किया जाता है, उन कस्टमर्स को मिसलीड किया जाता है, उस टाइप की एडवर्टीजमेंट्स को अनएथिकल एडवर्टाइजिंग माना जाता है. देन व्हेन इज एडवर्टाइजिंग कंसीडर्ड अनएथिकल? इट मीन्स इट गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन. अगर एडवर्टाइजिंग के अंदर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो उस एडवर्टाइजिंग को अनएथिकल माना जाता है. इट डिग्रेड्स द राइवल्स प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. इट मेक्स टॉल क्लेम्स. इट इज अगेंस्ट द नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट. इट गिव्स मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन. इट कंसील्स इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ. इट इज ऑब्सेंस और इमोरल. इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, अगर उस एडवर्टीजमेंट में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए या उससे नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े या ह्यूमन लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस टाइप की एडवर्टीजमेंट को अनएथिकल माना जाता है. देन अनएथिकल एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए या जो एथिकल कोड्स बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. वो रेगुलेटरी बॉडी, आपकी बॉडीज जो हैं वो हर कंट्री के अंदर बनाई जाती है. मैक्सिमम हर कंट्री इन रेगुलेटरी बॉडीज को बनाता है ताकि जो एडवर्टाइजिंग दी जा रही है उन एडवर्टाइजिंग की उन एडवर्टीजमेंट्स पर और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उनमें किसी भी तरह से गलत इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए. तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई हैं, इनमें से कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं आपके पास एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI. इट मीन्स जो इंडिया में आपकी काउंसिल बनाई गई है. नेक्स्ट इज फेडरल ट्रेड कमीशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर साउथ अफ्रीका. देन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इंडिया में एडवर्टाइजिंग के एथिकल कोड्स को प्रॉपरली इन्फोर्स करवाने के लिए जो काउंसिल बनाई गई है वो काउंसिल है आपके पास ASCI. ये काउंसिल आपकी एस्टैब्लिश की गई थी 1985 में. ASCI वाज सेटअप इन 1985. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इट मीन्स इसका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता. द काउंसिल वॉज वॉलेंटरी एंड एपेक्स सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. It is registered as a non-profit company. ASCI was formed that all the advertising activities in India must be legal, truthful, decent, honest, with the sense of social responsibility. It means ASCI किस लिए फॉर्म की गई है, ताकि एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म की जाती हैं इंडिया में वो आपकी लीगल होनी चाहिए, ट्रुथफुल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो बिल्कुल ऑनेस्टली आपको प्रेजेंट करनी चाहिए. इवन की एडवर्टाइजर की जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा किया जाए. टाइमली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडवर्टाइजर पूरा करता रहे. Next, currently there are similar self-regulatory bodies in over 70 countries of the world, including India, the United States of America, the United Kingdom and Germany. It means India भी उन 70 कंट्रीज के अंदर कवर हो जाता है जिन्होंने ये इस टाइप की काउंसिल्स बनाई हुई हैं ताकि एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल किया जा सके. बेसिकली ये जो एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो ये काउंसिल बनाई जाती है, इसका मेन पर्पज होता है इनको एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का. इट मीन्स इट at improving the image trustworthiness of advertising. it means इसका मेन पर्पस होता है कि एडवर्टाइजर की इमेज को बेटर बनाया जाए, या जो एडवर्टाइजिंग दी जा रही है उसके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बने, ताकि जो एडवर्टीजमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके ऊपर कस्टमर इजिली रिलाई कर सके. तो इस काउंसिल को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके पास, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ASCI include to monitor, manage
and promote standards with respect to advertising practices in the country. It means इस ASCI को काउंसिल को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके पास, ताकि जो भी एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज की जा रही हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, उन्हें प्रॉपरली मैनेज किया जाए और साथ के साथ उन्हें प्रमोट भी किया जाए, और जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं एडवर्टाइजिंग के लिए उन स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ASCI आर टू मेक श्योर एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स आर ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. इट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो आपकी बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, किसी भी तरह से कोई गलत इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनका एडवर्टीजमेंट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ सके, ताकि वो जल्दी से उन एडवर्टीजमेंट के ऊपर रिलाई कर सके. ये आपके पास ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह से इस टाइप की इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए जिससे कि सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और इस टाइप की एडवर्टीजमेंट हो जो कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना कर सके. इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जानी चाहिए और कॉम्पिटिटर्स के लिए भी बिल्कुल फेयर होनी चाहिए. इट मीन्स इस ढंग से एडवर्टीजमेंट दी जाए जो कि अपनी पब्लिक डिसेंसी में रह करके काम करे और साथ के साथ वो अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा करे. इन पर्पस के लिए ASI की एस्टेब्लिशमेंट की गई. इट मीन्स इसे फॉर्म किया गया. नेक्स्ट आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ AFCI. द काउंसिल इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्टिंग ऑफ 16 इलेक्टेड मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटेड एज फॉलोज. इसमें आपके पास टोटल 16 मेंबर्स हैं जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है, जिसमें 4 आपके पास मेंबर्स आते हैं एडवर्टाइजर्स, 4 आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, 4 मेंबर्स हैं आपके पास मीडिया के थ्रू और 4 आपके पास वो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लाइक कंज्यूमर रिसर्चर्स, प्रिंटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स. इस टाइप के आपके पास पर्सन्स की एक टीम बनाई जाती है. ये सारे के सारे पर्सन मिल करके इस इंस्टीट्यूशन को, इस काउंसिल को रेगुलेट करते हैं. देन नेक्स्ट है आपके पास ASCI की वर्किंग कैसी है इसकी, यानी कि इट मीन्स इसमें जो कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं या जो कस्टमर्स के थ्रू कंप्लेंट्स आती हैं उसे कैसे उन कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाता है. कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल. ASCI ने एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल बनाई है, इसे एस्टैब्लिश किया गया ताकि डिफरेंट सेक्टर से अगर कस्टमर्स को कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो इस काउंसिल के यहाँ जा करके अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं. तो ये जो आपके पास काउंसिल एस्टैब्लिश की गई है, द ASCI बोर्ड ने ये काउंसिल बनाई है, जिसकी अगर कभी भी किसी पर्सन ने कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो इस काउंसिल में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है. इस काउंसिल के अंदर टोटल आपके पास 21 मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 आपके पास जो मेंबर्स है वो नॉन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल पर्सन्स हैं जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिविल सोसाइटी को. इट मीन्स वो पर्सन जो मेडिकल, लीगल, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स या कंज्यूमर इंटरेस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं. और 9 आपके पास ऐसे पर्सन हैं जो कि आपके पास इसी एडवर्टाइजिंग लाइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये जो टोटल आपके 21 मेंबर्स हैं इनकी एक टीम बनाई जाती है जो कि इस काउंसिल को आगे चलाते हैं. नेक्स्ट आ गया प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट. अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी पर्सन अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो वो किस ढंग से कंप्लेंट को फाइल करेगा. देन फर्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स. अ कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द ASCI मे बी ऑफ एनी ऑफ द 3 टाइप्स. इट मीन्स जो कंप्लेंट्स आती हैं वो कंप्लेंट्स आपके पास 3 तरह से आ सकती हैं. कंप्लेंट्स बाय द पब्लिक, यानी कि पब्लिक भी कंप्लेंट कर सकती है. कंप्लेंट बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और गवर्नर्स of ASCI or the Consumer Complaints Councils. It means ASCI और Consumer Complaints Council के members भी complaint कर सकते हैं and complaints by the advertiser. It means advertisers भी complaint file कर सकते हैं. Next है आपके पास complaints to the ASCI can be made through any of the following means. इट मीन्स जब आपने कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे. अ लेटर directed to the general secretary of ASCI. Second is official email of ASCI.
Third is registering a complaint online on the website of ASCI. Next is phone call. It means जब आपने कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसमें रिटर्न फॉर्म में भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, ऑफिशियली ईमेल भी की जा सकती है, ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जिस पर आप कॉल करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब भी कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है तो ASCI 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर इस कंप्लेंट को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इस कंप्लेंट को प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन प्रोसेसिंग अ कंज्यूमर कंप्लेंट। इट मीन्स जो कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट इज कंप्लेंट रिसीव्ड बाय ASCI। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में जो कंप्लेंट रिसीव की जाती है ASCI के थ्रू, देन एडवर्टाइजर आस्क्ड टू कमेंट ऑन दिस कंप्लेंट एंड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स। एडवर्टाइजर्स को इस कंप्लेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है, उन्हें कमेंट देने के लिए कहा जाता है और साथ के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं उन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स को भी देने के लिए कहा जाता है, यानी कि उन्हें प्रॉपरली एक नोटिस भेजना पड़ता है, देन उसके साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स भी देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय CCC और ASCI। इट मीन्स जो आपके कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल्स हैं वो फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो भी उनके पास कंप्लेंट आई है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इफ कंप्लेंट इज फाउंड करेक्ट then will seek assurance from advertiser to withdraw such advertising। अगर तो ये लगता है कि कस्टमर ने जो भी कंप्लेंट फाइल की है वो बिल्कुल सही है तो उस केस में एडवर्टाइजर को उस एडवर्टीजमेंट को हटाने के लिए कहा जा सकता है। इट मीन्स कि वो दोबारा से उस एडवर्टीजमेंट को शो ऑफ नहीं करेगा, इट मीन्स वो एडवर्टीजमेंट दोबारा से नहीं दिखाई जाएगी। देन इफ रिक्वायर्ड एश्योरेंस फ्रॉम एडवर्टाइजर इज नॉट रिसीव्ड देन मीडिया विल आस्क नॉट टू कैरी सच एडवर्टीजमेंट्स। इट मीन्स अगर एडवर्टाइजर उस एडवर्टीजमेंट को वापस लेने की एश्योरेंस नहीं देता तो उस केस में इसकी मीडिया को इन्फॉर्म किया जाएगा, देन उसे नोटिस दिया जाएगा कि इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट है उसे अपने चैनल पर इसे ना दिखाया जाए। इट मीन्स इसे इन एड्स को अपने मीडिया चैनल पर ना दिखाया जाए। नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑन कंप्लेंट इज कन्वेड टू कंप्लेनेंट। इट मीन्स जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा, जिस पर्सन ने कंप्लेंट की है उस पर्सन को भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाती है, जो फाइनल डिसीजन है वो कन्वे कर दिया जाता है। देन अगर हम ASCI कैंपेन की बात करें तो उसमें आपके पास इसने एक कैंपेन बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं झूठ बोले ASCI काटे। इट मीन्स ये एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस के लिए दिया गया है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग के क्या चीज़ है और अगर कभी भी कस्टमर को इस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इवन कि इन अगस्त 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल सर्विसेज के बारे में डायरेक्शन दी थी कि वो कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे जो कि ASCI के अगेंस्ट को कोड ऑफ यानी कि सेल्फ रेगुलेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करे। इट मीन्स उसकी किसी भी तरह से उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। अगर कभी भी उसके कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। अगर हम ASCI की बात करें तो उनके पास किसी तरह की स्टैट्यूटरी पावर नहीं होती, वो बेसिकली मॉरल प्रेशर के बेसिस पर ही इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स प्रॉपरली जो आपके पास एडवर्टीजमेंट दी जाती है उनको मॉरल प्रेशर के बेसिस पर ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ऑन एडवर्टाइजिंग अडॉप्टेड बाय ASCI। इट मीन्स सेल्फ रेगुलेशन के लिए किस किस तरह के आपके पास कोड जो हैं जो फॉलो किए जाते हैं ASI के थ्रू, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उनको बेसिकली कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है कि जो एड्स दी जाती हैं द एड्स मस्ट बी ट्रू। आपके पास जो भी एड्स दी जा रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एड शुड नॉट बी वल्गर और इनडिसेंट। इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाए एड्स के अंदर वो वल्गर नहीं होनी चाहिए और इनडिसेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट मिसलीड द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स को मिसलीड ना किया जाए। एड शुड नॉट प्रोवोक पीपल टू कमिट क्राइम। इट मीन्स एड्स इस टाइप की नहीं होनी चाहिए जिससे पीपल प्रोवोक हो किसी भी तरह का क्राइम करने के लिए। एड शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी कास्ट और नेशनैलिटी, कास्ट और नेशनैलिटी को भी क्रिटिसाइज ना किया जाए। एड शुड नॉट नेगेटिव अफेक्ट फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस। प्रोडक्ट बैंड बाय लॉ मस्ट नॉट बी एडवर्टाइज्ड।
देन सेल्फ रेगुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक इसी आपके पास सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन इज रेगुलेशन ऑन डिसेप्टिव एंड अनट्रूथफुल, वल्गर, इनडिसेंट एड्स बाय एडवर्टाइजर्स देमसेल्फ. इट मीन्स सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसे एडवर्टाइजर खुद कंट्रोल करता है. तो वो किस लिए किया जाता है, ताकि एडवर्टीजमेंट की इमेज लोगों के सामने बेटर बने. और जो एडवर्टाइजर जो एडवर्टीजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उन क्रिटिसिज्म को भी कंट्रोल करने के लिए और लोग उसके ऊपर उन एडवर्टीजमेंट के ऊपर विश्वास करें, उनके ऊपर उनका रिलाई बना रहे, उसके लिए जो एडवर्टाइजर्स हैं वो खुद उसे सेल्फ रेगुलेट करते हैं. इट मीन्स सेल्फ रेगुलेशन इज डन बाय मेकिंग नॉर्म्स एंड इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स ऑन देमसेल्व्स. It can be of following types: self-regulation by the business firm, self-regulation by the industry, and co-opted self-regulations. जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास है सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस फर्म्स. कुछ एडवर्टाइजर्स अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, कुछ पॉलिसीज बना ली जाती हैं, कुछ गाइडलाइंस फिक्स कर ली जाती हैं, और जब भी एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो एडवर्टाइजर इन गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज को पहले ही एड एजेंसीज को मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि जो भी एडवर्टीजमेंट बनाई जाए उनमें इन्हीं गाइडलाइंस, इन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई जाए. मैं किस तरह की अपील आपने यूज करनी है, इन सब चीजों के बारे में जो भी गाइडलाइंस है वो पहले ही एड एजेंसीज को बता दी जाती हैं ताकि एडवर्टाइजर की इमेज भी इंक्रीज हो सके. नेक्स्ट सेकंड है सेल्फ रेगुलेशन बाय द इंडस्ट्री. इट मीन्स कई बार एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री कुछ स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज को फिक्स कर देती है और उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स कवर अप होती हैं उन सारी की सारी फर्म्स को जो एड्स देनी है वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देनी है. इट मीन्स जो गाइडलाइंस, जो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं उन सारी गाइडलाइंस को सारी की सारी फर्म्स को म्यूचुअल वे से एक्सेप्ट करना जरूरी होता है. कई बार इसके लिए कुछ ट्रेड एसोसिएशंस भी बना दी जाती हैं जो कि इन्हें प्रॉपरली रेगुलेट करती रहती हैं. एंड लास्ट आ गया को-ऑप्टेड सेल्फ रेगुलेशन. ये आपके पास कुछ इस टाइप की रेगुलेशंस होती हैं जिसमें ऑल ओवर सिर्फ इंडस्ट्री ही कवर नहीं होती बल्कि इसमें कुछ नॉन इंडस्ट्रियल पीपल्स को भी लिया जाता है, जिनके बेसिस पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, जिनमें एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज, मीडिया, कंज्यूमर एसोसिएशन या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स या कुछ एक्सपर्ट पर्सन इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है उन सब के बेसिस पर मिल करके कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कुछ आपके पास पॉलिसीज बनाई जाती हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जिन्हें सबको फॉलो करना जरूरी होता है. ये इसलिए किया जाता है ताकि एडवर्टाइजर की इमेज इंक्रीज हो सके और पब्लिकली जो क्रिटिसिज्म में राइज होते हैं उनको रिड्यूस किया जा सके. देन नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सजेशंस फॉर कंट्रोलिंग एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग. इट मीन्स जो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट आपके पास चार्जिंग सर्विस टैक्स एट प्रोग्रेसिव रेट. इट मीन्स प्रोग्रेसिव रेट टैक्स का मतलब जैसे जैसे इनकम आपकी इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे टैक्सेस के रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की एक लिमिट फिक्स कर दी जाए. अगर कोई भी एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करता है तो उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाए. अगर तो वो उतने तक ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करता है तो सर्विस टैक्सेस उसके पास नहीं लगेंगे. अदरवाइज अगर वो उस लिमिट से जैसे ही क्रॉस करेगा, यानी कि उसने जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो फिक्स किए हुए हैं, जैसे ही उसके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस उससे इंक्रीज होते चले जाएंगे वैसे ही उसके सर्विस टैक्सेस भी इंक्रीज होते चले जाएंगे. और अगर एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा दी जाती है कि वो सर्विस टैक्सेस भी पे कर रहा है तो उसके साथ के साथ उन एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो टैक्सेस पे किए जाएंगे वो मीडिया को भी देने पड़ेंगे और वो सारा का सारा जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. तो इस डर के कारण जो एडवर्टाइजर है या जो मीडिया है वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को कम कर देंगे. नेक्स्ट आपके बाद ट्रीटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको इन्वेस्टमेंट माना जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसका लॉन्ग रन तक बेनिफिट मिलता रहता है. तो उसे उतने सालों में डिवाइड कर देना चाहिए जितने सालों में उसका बेनिफिट मिलता रहेगा. इट मीन्स एक साल के अंदर ही उसको राइट ऑफ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आने वाले काफी सालों में जब तक एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मिल सकता है उतने सालों की इनकम में से उसे राइट ऑफ किया जाना चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास treating expressive ad expenses as non-permissible items. It means इसमें डिडक्शंस फिक्स की जानी चाहिए, यानी कि इसमें एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए जाते हैं अगर तो उस लिमिट तक एक्सपेंसेस किए जाएंगे तो उसकी डिडक्शन अलाउड होगी. अदरवाइज टैक्स के पर्पज से अगर उस लिमिट जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की लिमिट फिक्स की गई है अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं तो टैक्स में किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी.
नेक्स्ट आ गया फिक्सेशन ऑफ कोटा। इट मीन्स जब बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट वे से एक्शन लेना चाहिए। इट मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया की तरफ से एक कोटा फिक्स कर देना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट उस कोटे से ज़्यादा नहीं की जा सकती। इट मीन्स उसका कोटा फिक्स कर दिया गया, उस कोटे से ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, उसकी परमिशन ही नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑफ मीडिया। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट देने के लिए मीडिया में उसका एडवर्टीजमेंट का टाइम और स्पेस भी फिक्स कर दिया जाना चाहिए। इट मीन्स अगर टीवी जो कमर्शियल एड्स टीवी में दी जाती हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट 10% फिक्स कर दी गई है, तो जो भी टीवी प्रोग्राम दिया जा रहा है उस टीवी प्रोग्राम का अगर टाइम 30 मिनट्स का है तो उसके 10% का मतलब कि एडवर्टीजमेंट का टाइम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि उसका जो टाइम है और जो उसकी स्पेस लिमिट है वो पहले से ही फिक्स कर दी जानी चाहिए और उससे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है लिमिट ऑन एडवर्टाइजिंग बाय ट्रेड एसोसिएशंस। इट मीन्स अगर एडवर्टीजमेंट जो दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा है और आपके जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो इतनी ज़्यादा एक्सेसिव है कि उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ट्रेड एसोसिएशंस भी बनाई जाती हैं जिसके थ्रू स्ट्रिक्ट वे से एक्शन लिए जा सकते हैं ताकि एडवर्टाइजिंग को जो एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग दी जा रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है आपके पास सजेशंस फॉर कंट्रोलिंग अनएथिकल एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स अनएथिकल एडवर्टाइजिंग और डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए और किस तरह की सजेशंस दी जाती है। लाइक फर्स्ट पॉइंट आपके पास एडवर्टाइजिंग शुड रिवील द ट्रूथ। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग दी जाती है उसमें जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। किसी भी तरह से कस्टमर्स को गलत इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट आ गया क्लेम्स शुड बी सपोर्टेड विद प्रॉपर एविडेंस। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट्स में जो भी क्लेम किए जा रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। उसी के साथ ही एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड की जाए, उसके प्रॉपर प्रूफ्स अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज बेट एडवर्टाइजिंग शुड बी अवॉइडेड। इस तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं देनी चाहिए। फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं या जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं ASCI के थ्रू उन सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है। लाइक अगर हम दूरदर्शन चैनल की बात करें तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स किए जाते हैं। तो जब भी एडवर्टीजमेंट दी जाए तो उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है। फॉलो पब्लिक डिसेंसी, उसको भी पब्लिक डिसेंसी को भी फॉलो करना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ ASCI शुड बी फॉलोड। ASCI के थ्रू जो भी डायरेक्शंस दी जाती हैं उन्हें फॉलो करना जरूरी है। किसी भी तरह से उन कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ गारंटी एंड वारंटी मेन टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी डिस्क्लोज क्लियरली। इट मीन्स अगर कोई गारंटी या वारंटी दी जा रही है तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको भी पहले से ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए। किसी भी तरह से कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है जो अनएथिकल एडवर्टीजमेंट दी जाती है या जो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग दी जाती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी जो काउंसिल्स बनाई गई हैं वो प्रॉपरली इन्हें कंट्रोल करती है। किसी भी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो की जा रही हैं उन्हें प्रॉपरली कंट्रोल करती है और साथ के साथ कस्टमर्स को भी अवेयर किया जाता है कि अगर कभी भी उनके साथ कभी भी चीट किया जाता है या कभी भी कोई इन्हें मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट यानी कि उस एडवर्टाइजर के अगेंस्ट कभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।